नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बांग्लादेश में छात्र नेता और इनकलाब मंचों के संयोजक शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को अंतिम विदाई दी गई। ढाका के मानिक मियां एवेन्यू स्थित जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में उनकी नमाज जनाजा संपन्न हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सुबह से ही लोग छोटे छोटे समूहों में संसद भवन के सामने जुटने लगे थे और जनाजे के दौरान न्याय की मांग करते हुए नारे भी लगाए गए। कई लोग राष्ट्रीय ध्वज ओढ़े नजर आए। परिवार की इच्छा के अनुसार हादी को ढाका यूनिवर्सिटी परिसर में राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफन किया गया। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट थी और जनाजे से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। संसद भवन और आसपास के इलाकों में पुलिस, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती रही। 2 दिन तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद शनिवार को ढाका में अपेक्षाकृत शांति देखी गई और हादी की मौत पर देश भर में राजकीय शोक मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं की गई। दरअसल शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में रिक्शे से जाते समय गोली मारी गई थी और हादी की मौत के बाद वहां हिंसा भड़की। इलाज के लिए उन्हें पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल और फिर अवेरिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर 15 दिसंबर को एयर एम्बुलेंस से हादी को सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पार्थिव शरीर ढाका लाया गया। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। मीडिया संस्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों और राजनीतिक नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की और कई जगहों पर अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए। लेकिन इस बीच मेमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या और लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर में आगजनी जैसी घटनाओं ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। हादी की पार्टी ने क्यों अल्टीमेटम दिया है और क्या अल्टीमेटम दिया है, जरा उस पर भी आप गौर करिए। दरअसल इनकलाब मंच के सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर को ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने के बाद दिया गया। इनकलाब मंच के प्रवक्ता और जुलाई के जन आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी को जनाजे की नमाज के बाद चेतावनी दी गई और साथ ही शनिवार दोपहर को उस्मान हादी को दफनाने के बाद संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जबैर शाहबाग चौराहे पर पहुंचे और कहा कि अगर रविवार यानी कि आज शाम 5:15 तक शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी के बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो वो शाहबाग में फिर से धरना देंगे। उधर मेमन सिंह 20 दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पूरे मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मेमन सिंह के बालुका में हिंदू युवक दीपू चंद दास को पीट कर हत्या करने के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन बिहार के दरभंगा में भी विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार को हाल ही में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दारू भट्टी चौकी से लोहिया चौक तक विरोध मार्च निकाला और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर घसीटते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वेब कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अपनी चुप्पी तोड़े और बांग्लादेश सरकार को इस मुद्दे पर कड़ा और माकूल जवाब दे और साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस पहल करने की मांग की गई। अब ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय हिंदुओं से भी जागरूक होने की अपील करते हुए कहा कि यदि समय रहते एकजुट होकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो भविष्य में बांग्ला जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।